सभी जो नवोदयांश, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अहमद खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जो पिछली क्लास में हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अरिहंत की बुक 2024 पब्लिकेशन की अरिहंत पब्लिकेशन 2024 एडिशन मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण का दूसरा अध्याय सेम फिगर मीन समान आकृति या समान चित्र के जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रैक्टिस जो थी मीन्स आज प्रश्नों से कुश्ती लड़ने का अखाड़े में दूसरा दिन है। आज हम आते हैं फिर अपने प्रश्नों से कुश्ती लड़ने के लिए अपने मैदान में। उससे पहले अगर अपना हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड तक पूरी ध्यान से देखिएगा अच्छे से। उसके बाद यदि आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा, जिससे हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला हर जरूरतमंद तक आसानी से आपकी मदद से सहजता से सभी तक पहुंच सके। आते हैं अपने अखाड़े का जो अपना दूसरा दिन है उसके पहले सवाल पर स्टार्ट करते हैं। तो ये हम अपने छोटे भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है आपने उसका सभी आप साथ में लेक्चर्स को करते गए होंगे और उसका रिवीजन साथ में ही आप करते आ रहे हैं। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 1 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाईं तरफ हमारी प्रश्नाकृति है और दाईं तरफ हमारी 4 उत्तराकृतियां हैं। हम ध्यान से देखते हैं, हमें प्रश्नाकृति को ध्यान से देखना है और 4 उत्तराकृतियों में से बिल्कुल समान जो प्रश्नाकृति से समान दिखाई देने वाला जो चित्र है उसे ढूंढना है, उसे खोजना है, उसे निशान लगाना कि कौन सा हमारा चित्र बिल्कुल प्रश्न आकृति से सेम चित्र, समान आकृति सेम फिगर, समान चित्र कौन सा है बिल्कुल प्रश्न आकृति से मिलता हुआ। देखते हैं ध्यान से। प्रश्न आकृति को हमने ध्यान से देखा कि जो हमारा जेड बना हुआ है, जेड में ऊपर भी एक एरो लगा है, नीचे भी एक एरो बाहर साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक जा रहा है बाईं की तरफ, एक जा रहा है दाईं की तरफ। ऊपर वाला बाईं साइड में जा रहा है, नीचे वाला तीर दाईं साइड में। अब हम ध्यान से देखते हैं पहले वाले चित्र में, उत्तराकृतियों के पहले चित्र में पहला ऊपर वाला तीर बाईं तरफ जा रहा है, ठीक है, बट नीचे का जो तीर है वो कहां जा रहा है, वो भी बाईं की तरफ है, जो कि प्रश्नाकृति में दाईं की तरफ है। गलत हो गया। आगे पहुंचते हैं दूसरे चित्र पे। ऊपर वाला जो तीर है वो कहां जा रहा है, बाईं की तरफ, जो कि प्रश्नाकृति में जा रहा है बाईं की तरफ। नीचे वाले तीर में आते हैं। नीचे वाले तीर में जो तीर लगा हुआ है वो प्रश्नाकृति में कहां जा रहा है, दाईं की तरफ। उत्तराकृति में भी कहां जा रहा है, चित्र जो दूसरा है उत्तराकृतियों का उसमें भी कहां जा रहा है, दाईं तरफ अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा। उसके अलावा गोला कहां पे रखा हुआ पहली प्रश्नाकृति में, यहाँ पर
इसमें भी सेम वही जगह पर रखा हुआ है जहाँ पे प्रश्नाकृति में। ऐसे ही नीचे जो बोला जहाँ पे प्रश्नाकृति में रखा वहीं पे छोटा सा सर्कल चित्र नंबर दूसरे उत्तराकृति में रखा हुआ। तो कौन सा चित्र बिल्कुल समान हो जाएगा? चित्र नंबर दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। जो हमारे छोटे भाई बहन हमसे पढ़ रहे हैं वो आपको अवगत कराता चलूं, आपको बताता चलूं कि आप बिल्कुल कछुए की चाल से लगातार जब तक आपका एग्जाम नहीं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, जब तक आप लगातार कछुए की चाल से पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखें। हालांकि हम आपसे उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आते हैं अपने सवाल नंबर दूसरे पर। सवाल नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं, देखते हैं ध्यान से। प्रश्न आकृति को हम ध्यान से देखें कि प्रश्न आकृति में हमें तीर दिखाई दे रहे हैं, मींस एरो बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं घड़ी की दिशा में घूमते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से हम देखें घड़ी की दिशा किस तरीके से हमारी घूमती है, घड़ी हमारी किस तरीके से, घड़ी की जो सुइयां हैं जो हमने पहले अध्याय में आपको कराया है, जो हमारे छोटे भाई बहन हमारे इस लेक्चर को सीधे इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप पहले हमारे फर्स्ट अध्याय जो है असंगत को अलग करना, उसमें घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा और जो एंगल है कोणों के बारे में बताया गया है। तो आप पहले उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। शॉर्ट में हम यहाँ पर भी आपको बता दे रहे हैं घड़ी की दिशा का मतलब, घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब घड़ी की जो सुइयां हैं वो हमें कहीं ना कहीं किस तरीके से दिखाई देती है, घूमती हुई इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। और घड़ी की विपरीत दिशा कहाँ होती है? इस तरीके से विपरीत दिशा जाती है हमारी, ऐसे। घड़ी की दिशा ये हुई और घड़ी की विपरीत दिशा इस तरीके से। तो हम ध्यान से देखें कि हमारा जो प्रश्न आकृति में जो तीर बने हुए हैं वो कहाँ घूम रहे हैं? घड़ी की दिशा में। ध्यान से देखें, पहले तीर ऐसे आया, फिर तीर कहाँ? नीचे की तरफ घूम रहा है, नीचे घूम गया, अगला तीर, उसके अगला तीर फिर इसी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, अगला तीर फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं पहला तीर जो है, जब दूसरा तीर नीचे की तरफ मुड़ा तो पहले तीर का जहां पर मुंह है वहां पर दूसरे तीर की पूंछ आई है। फिर वैसे ही आगे वाले चित्र पढ़ेंगे, तीसरे तीर पर जहां पे तीसरा चित्र आया है, जहां पे दूसरे चित्र का मुंह है वहां पे तीसरे चित्र की पूंछ है। ऐसे ही चौथा जो तीर आया है, जहां पे चौथे तीर का पूंछ है वहां पे तीसरे तीर की मुंह है। तो कहीं ना कहीं हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ध्यान से हमने देख लिया आपने प्रश्न आकृति को। अब ध्यान से हम पहुंचते हैं अपने उत्तराकृतियां जो चार है उसे ध्यान से देखते हैं। पहले चित्र को देखते हैं ध्यान से। तो पहले चित्र में बिल्कुल गलत साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, कहां पर? जो ये दिखाई दे रहा है कि दोनों तीर के मुंह एक दूसरे की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, टकरा जाएंगे आपस में, दोनों तीर आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ये एरो बना है, ये गलत। दूसरा देखें हम ध्यान से चित्र में, हम अपने प्रश्न आकृति को ध्यान में रख के कि ये भी कहां जा रहा है, इसकी पहली तीर का मुंह दूसरे तीर की पूंछ पास पास में है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे तीर का मुंह तीसरे तीर की पूंछ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे तीर का मुंह और चौथे तीर की पूंछ। इसका मतलब बिल्कुल हमारा चित्र नंबर दूसरा जो है वो किसकी तरह साफ साफ बना हुआ है, मतलब तीर घूमे हुए कहां? इस तरीके से प्रश्न आकृति में घड़ी की दिशा में तीर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीर इस तरीके से घड़ी की दिशा में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।
उसी तरीके से हमारे चित्र नंबर 2 में भी तीर घड़ी की दिशा में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल घड़ी की दिशा में घूमते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन सा हो जाएगा चित्र नंबर दूसरा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ेंगे हम लोग अब। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ध्यान से हम क्वेश्चन नंबर 3 को। देखते हैं ध्यान से अपनी प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्नाकृति में साफ साफ हमें प्रश्नाकृति को गौर से देखना है। जैसी प्रश्नाकृति बनी है वैसे ही हमें 4 उत्तराकृतियों में से उसी चित्र को चुनना है जो बिल्कुल प्रश्नाकृति की तरह बनी हुई हमें दिखाई दे रही है। ध्यान से देखें प्रश्नाकृति में जो बॉक्स बना हुआ है प्रश्नाकृति का, उसमें सबसे ऊपर क्या दे रखे हैं, हमें 2 गुणा के चिन्ह, गुणा के 2 चिन्ह ऊपर दे रखे हैं। अब हम सब में ध्यान से ये देखें कि गुणा के 2 चिन्ह किसमें दे रखे हैं। पहले चित्र में देखें, पहला तो गुणा का निशान है, दूसरा निशान प्लस का है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो गया। एक निशान गुणा का है, दूसरा निशान जोड़ का है, गलत हो गया चित्र, ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता। आगे बढ़े हैं, क्या हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो प्रश्न आकृति बनी हुई है, जो बॉक्स बना है, उसमें सबसे ऊपर 2 गुणा के निशान दे रखे हैं। तो सभी चित्रों में समान ढूंढना है, तो जो चित्र उत्तर होगा उसमें बॉक्स के ऊपर जो डिजाइन बनी है वो दोनों गुणा के निशान होंगे, पहला गलत। दूसरे पर आते हैं, दोनों निशान काय के दे रखे हैं, गुणा के निशान दे रखे हैं, अभी तक ठीक है। तीसरे चित्र में पहुंचते हैं, दोनों निशान गुणा के दे रखे हैं, ये भी ठीक है। अभी दूसरा और तीसरा चित्र जो है वो आंसर हो सकता है। चौथे चित्र पहुंचते हैं, एक गुणा का निशान, एक प्लस का निशान, बिल्कुल गलत। तो अब बचा कौन सा, चित्र नंबर दूसरा, चित्र नंबर तीसरा। अब हम ध्यान से और देखते हैं, बीच में जो हमारा प्लस का निशान बना है प्रश्न आकृति में, प्रश्न चित्र पे जो है बीच में निशान बना है कौन सा, प्लस का। तो हमें पहली आकृति और चौथी आकृति को नहीं चेक करना है, क्यों, क्योंकि जो ऊपर 2 गुणा के निशान प्रश्न आकृति में बने हैं वो हमने चारों चित्रों में चेक किए, तो पहला और चौथा गलत हो चुका है अभी तक। आगे देखते हैं, बीच में प्रश्न आकृति में प्लस का निशान है। अब चित्र नंबर दूसरे में, चित्र नंबर तीसरे में ध्यान से देखें कि प्लस का निशान मींस जोड़ का निशान जो प्रश्न आकृति में बीच में बना है वो कौन से उत्तराकृतियों में से कौन से चित्र में बना है। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है चित्र नंबर 3 में जो प्लस का निशान है वो बीच में, जिस तरीके से प्रश्नाकृति में बीच में बना वैसे ही उत्तराकृति में बीच में बना। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, चित्र नंबर तीसरा। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। सभी बच्चों से हमारी गुजारिश ये है कि अभी मौसम पढ़ाई का ठीक है लगभग, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी है, इसलिए आप अभी जी तोड़ मेहनत रेगुलर करते रहें, जिससे जब सर्दियों के दिन आए, जब जनवरी का महीना चलेगा, जब आपके लिए पढ़ने का इंपॉर्टेंट पीक टाइम चल रहा होगा, तो उस टाइम आपको ठंडों के दिन आ चुके होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं आप रजाई ओढ़कर आराम से बैठकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नींद आ सकती है, सो सकते हैं। तो इसलिए मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, तो आप अभी से इतनी पूरी एकाग्रता के साथ में अपनी पढ़ाई को लेकर चलें, जिससे कि मौके पर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी हो। बस आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मॉडल पेपर प्रैक्टिस,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, पिछले साल के जो आए हुए सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस, और बाकी सभी का रिवीजन ही करना बाकी रह जाए। आते हैं अपनी प्रश्न संख्या 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं अपनी प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से। प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें कि एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज के अंदर एक प्लस का निशान है और उसकी ऊपर साइड में बाईं की तरफ गुणा का निशान है और दाईं तरफ प्लस का निशान है और त्रिभुज के नीचे प्लस का निशान है। तो ध्यान से हम अपनी कुछ चीजों को देखकर चलें। पहले हमें क्या एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, मींस अपने कुछ उत्तराकृतियों में से उत्तरों को डिलीट कर देना है, चित्रों को, कि ये वाला बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम ध्यान से देखते हैं। अब हम ध्यान से ये देखें कि जो हमारे त्रिभुज के बाईं साइड में और दाईं साइड में, एक बाईं साइड में गुणा का निशान है और दाईं साइड में जोड़ का निशान है। अब ध्यान से सिर्फ हमें इतनी ही डिजाइन को चेक करना है चारों चित्रों में कि बाईं, जिस तरीके से प्रश्न आकृति में बाईं साइड में गुणा का निशान है और दाईं साइड में जोड़ का निशान है, इतनी ही चीज को, फिर इसी डिजाइन को आप चारों उत्तर आकृतियों में चेक करें। अब पहली में हम देखते हैं, बाईं साइड में गुणा का निशान होना चाहिए, दाईं साइड में प्लस का निशान होना चाहिए, जो कि इसमें विपरीत है, गलत हो गया। आगे पहुंचते हैं प्रश्न आकृति के हिसाब से। आगे देखते हैं चित्र नंबर दूसरे में, बाईं तरफ गुणा का निशान, दाईं तरफ प्लस का निशान। ठीक है, अभी तक बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह ये हमारी बात को मान रहा है। चित्र नंबर दूसरा, आगे पहुंचते हैं चित्र नंबर तीसरे पर। बाईं तरफ प्रश्न आकृति की तरह गुणा का निशान है, दाईं तरफ प्रश्न आकृति की तरह जोड़ का निशान है। ये भी अभी चित्र नंबर तीसरा भी अभी हमारी बात को मान रहा है। इस हमारी बात को मानने का मतलब जो प्रश्न आकृति में जो डिजाइन बनी है उसी को फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं चित्र नंबर चौथे पर, बाईं साइड में गुणा का निशान होना चाहिए जो कि प्लस का निशान है, बिल्कुल गलत, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे आंसर कौन से बचा? चित्र नंबर दूसरा, चित्र नंबर तीसरे में से ही आंसर होगा। अब हम ध्यान से और डिजाइन को देखते हैं। अब जब त्रिभुज के अंदर प्रश्न आकृति में कौन सा निशान बना हुआ है? प्लस का। अब हम ध्यान से देखते हैं कि चित्र नंबर दूसरा और चित्र नंबर तीसरे में प्लस का निशान त्रिभुज के अंदर कौन सी आकृति में बना है? दोनों में से। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है चित्र नंबर तीसरा है जिसमें प्लस का निशान त्रिभुज के अंदर बना है। बाकी प्रश्न आकृति में भी नीचे प्लस का निशान है त्रिभुज के नीचे, चित्र नंबर दूसरे में भी, सॉरी तीसरे में जो हमारा उत्तर है उसके त्रिभुज के नीचे भी प्लस का निशान है। आते हैं अपनी प्रश्न संख्या 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। समान आकृति के अध्याय में आप जो है वो अपने तरीके से किसी भी चीज को लेकर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। हमने जैसे मान लिया इस सवाल में क्या करा था कि हमने ऊपर त्रिभुज की बाईं और दाईं साइड को देखते हुए चित्रों को, कुछ उत्तराकृतियों में से चित्रों को गलत ठहरा दिया। आप बीच में जो त्रिभुज के बीच में निशान बना था प्लस का, उसके हिसाब से गलत ठहरा सकते थे। तो वो आपका अपना मेथड है कि आप क्या कर सकते हैं कि हमने ऊपर से शुरुआत की, आप डिजाइन के नीचे से शुरुआत कर सकते थे, बीच से शुरुआत कर सकते थे। बट ये है जिस तरीके से आप जो चीज प्रश्न आकृति में देखेंगे उसी चीज को, मींस उसी डिजाइन को चारों उत्तर आकृतियों में से आपको ढूंढना है कि इसमें ये चीज, किसमें ये चीज, मतलब इस बात को नहीं माना गया है जो कि प्रश्न आकृति में जैसी डिजाइन बनी है वैसी किसमें नहीं बनी हुई, वो वाले गलत हो जाएंगे।
आते हैं अपनी प्रश्न संख्या 5 पर। अब ध्यान से देखते हैं अपनी प्रश्न संख्या 5 की प्रश्न आकृति को। ध्यान से देखें, प्रश्न आकृति हमारी साफ साफ हमें बनी हुई दिखाई दे रही है कि जो डिजाइन बनी है, डिजाइन के पहली बात हमने आपको पिछले सवाल में ये चीज समझाई कि आप प्रश्न आकृति के कोई सी डिजाइन लेकर आप चारों उत्तराकृतियों को चेक कर सकते हैं। मान लिया हम इसमें क्या चीज देखें कि हमने देख लिया कि प्रश्न आकृति में जो डिजाइन बनी है उसके चोन साइड में एक काला गोला बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि सभी की चोन साइड में बाईं तरफ, जो प्रश्न आकृति की बाईं साइड में जो चोन दे रखी है, मींस किनारा जो बना हुआ है, वहां पर काला गोला दे रखा है। अब हम यही चीज चारों उत्तराकृतियों में चेक करेंगे कि इसमें चित्र प्रश्न आकृति की तरह ये बात नहीं मानी गई है। हम इससे चेक कर सकते हैं, गलत मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब सवाल उत्तराकृतियों में से कुछ चित्रों को गलत ठहरा सकते हैं कि ये वाला बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। आप कहां से, आपका मन आप दूसरी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रश्न आकृति की मान लें, इस चीज को ध्यान दें कि जो इसके अंदर डिजाइन बनी है, इसके अंदर जो एक कर्व बना हुआ है, मींस एकदम मुड़ी हुई रेखा जो बनी हुई है दोनों को जोड़ रही, आप ये देखें कि इसमें कर्व ठीक से नहीं बना हुआ है। आप इससे अलग ठहरा सकते हैं, गलत निकाल सकते हैं कि ये वाला चित्र जो है बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकता। कोई बच्चा जो है गोले को देख के कर सकता है कि हाँ किसमें गोला कहां पर बना है, ये कितना छोटा बड़ा बना, उसके हिसाब से ठहरा सकते हैं। कोई ये जो तीर का निशान बना उसके हिसाब से ठहरा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके अपने तरीके हैं सवाल को हल करने के। कहीं ना कहीं आप उस पॉइंट को पकड़े प्रश्न आकृति में से जो आपको साफ साफ बिल्कुल अलग दिखाई दे रही कि हाँ इस चीज को चेक कर लिया जाए, तो सरलता से हम चारों चित्रों को चेक कर सकते हैं उसी डिजाइन को लेकर कि कौन सा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, हमने मान लिया काले गोले को लेकर हम चेक कर रहे हैं कि ये काला गोला है, यहाँ बाईं साइड में डिजाइन के एक काला गोला है, चोन के आगे बना हुआ है, इसमें नहीं बनाया आगे, गलत उत्तर नहीं हो सकता। इसमें बना है बट कहां, चोन के आगे ना बनकर काला गोला कहां बना, उसके अंदर, बिल्कुल गलत, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे चित्र पहुंचते हैं, काला गोला बना है कहां, गोले के अंदर, बिल्कुल गलत। कहां होना चाहिए था हमारा, डिजाइन के बाएं साइड के जो चोन बनी उसके सामने बना होना चाहिए काला गोला, बिल्कुल गलत। तो चौथे चित्र में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से प्रश्न आकृति में जो डिजाइन बनी है ये चोनदार, उसके बाएं साइड में एक काला गोला बना हुआ है। उसी तरीके से चित्र नंबर चौथे में भी जो चोनदार डिजाइन बनी है उसके बाईं साइड में काला गोला बना हुआ है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, चित्र नंबर चौथा। आते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 6 पर। तो बच्चों सवाल को करने का मेथड जो हम आपको करा रहे हैं वही रखना है, और सवाल की शुरुआत आप कहीं से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और आपको वही चीज प्रश्न आकृति में से चीज का मतलब जो डिजाइन बनी है उसी डिजाइन को पकड़ेंगे जो साफ साफ हमें अलग बिल्कुल दिखाई दे रही है, जो हम सरलता से सभी में ढूंढ सकते हैं कि कौन सा उत्तर गलत हो सकता है, कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 6 पर।
ध्यान से देखते हैं अपने प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 6 को। अब ध्यान से देखें अपनी किसे प्रश्नाकृति को, जो प्रश्नाकृति बनी हुई है उसे हम ध्यान से अपनी देखें। अब ध्यान से हम देखें अपनी प्रश्नाकृति को, जो अंदर इसके डिजाइन बनाई है वो सब में लगभग एक जैसी बनी है, हमारे हाथों के द्वारा बनाई हुई है, इसलिए आपसे एक जैसा माने कि सभी में जो अंदर रेखाएं खींची हुई है वो अंदर त्रिभुज को भर दिया गया कलर मींस काले रंग से, तो आपसे एक जैसा समझे। अब ध्यान से हम देखें प्रश्नाकृति को। प्रश्नाकृति में हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज में जो दाईं साइड में है वो हाथ ऐसे करके एक रेखा ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली ऊपर की तरफ हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो त्रिभुज बना हुआ है जिसके अंदर काले रंग की रेखाएं हैं, उसमें दाईं तरफ का जो रेखा है वो ऊपर की तरफ इधर जाती हुई दिखाई दे रही है और बाईं तरफ की नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई हमें दे रही है। अब हम ध्यान से देखते हैं यही चीज सभी में। पहले वाले चित्र में दाईं साइड की प्रश्नाकृति की तरह रेखा कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, और बाईं वाली नीचे की तरफ आ रही है। अभी तक ठीक है, बट आगे और पहुंचे, ये तो बिल्कुल गलत है। कौन सी सिर्फ रेखाओं को ऊपर वाली देख के नहीं हो सकती। इसमें हम ध्यान से देखें, इसमें हमें दिख रहा है कि प्रश्नाकृति की तरफ दाईं वाली, ऊपर की तरफ बाईं वाली, नीचे की तरफ, अभी सही है, उत्तर हो सकता है। चौथी वाली, अब हमें ये साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज के अंदर जो काली रेखाओं से त्रिभुज भरा हुआ है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ये तो साफ साफ उत्तर हो ही नहीं सकता। अब बचा हमारा चित्र नंबर पहला और चित्र नंबर तीसरा उत्तराकृति में। हम ध्यान से क्या देखते हैं, जो नीचे ये त्रिभुज के जे जो छाता का जो डंडा है, छाते की जो डंडी बनी हुई है, डंडी को हम ध्यान से देखें वो अंग्रेजी वर्णमाला का जे अक्षर की तरह बना है। ध्यान से देखें कि जे अक्षर बना हुआ है किसमें, किसमें हमें चेक करना है। ऐसा ही प्रश्न चित्राकृति 2 और चित्राकृति 3 जो उत्तराकृतियों की है, चित्राकृति पहली और चित्र तीसरा, आकृति नंबर पहली और आकृति नंबर तीसरी। ध्यान से देखें तो जे हमारा इसमें कैसा बना हुआ है, जो नीचे डंडी लगी है उल्टी लगी हुई है प्रश्नाकृति के हिसाब से, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, चित्र नंबर तीसरा, क्योंकि इसमें जो डंडी जिस तरीके से प्रश्नाकृति में लगी वैसे ही उत्तराकृति में किसमें लगी है, चित्र नंबर 3 में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा चित्र नंबर 3। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हम देखते हैं ध्यान से अपनी प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 को हम ध्यान से देखें। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से हमारा जो ड्रॉ है चित्र, उसी तरीके से हम ध्यान से देखते हैं। अपने प्रश्नाकृति को ध्यान से देखें कि प्रश्नाकृति के बॉक्स में दो गोले ऊपर साइड बने हुए हैं, एक रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हुई बनी हुई है और एक गोला नीचे बना है। अब हम ध्यान से देखें, पहला उत्तर हमारा आकृति का बिल्कुल उत्तराकृति का पहला जो चित्र है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्नाकृति में गोलों की संख्या 3 है, तो इसमें तो 2 ही है, बिल्कुल गलत। अब हम ध्यान से देखें सभी में रेखा कहां होनी चाहिए, बीच में, हालांकि ये तो गलत हो गया, इसमें गोले हैं प्रश्नाकृति में 3, क्योंकि इसमें कितने हैं 2, ऐसे ही गलत। अभी जो बीच वाली रेखा है वो बिल्कुल प्रश्नाकृति से मिलती हुई दिखाई दे रही है, किसमें, चित्र नंबर 2 में, अभी ठीक है। आगे पहुंचते हैं, ये भी बिल्कुल गलत। जो सीधी रेखा खड़ी हुई कहां होनी चाहिए थी प्रश्नाकृति की तरह, बीच में, बीच में होनी चाहिए थी बॉक्स के, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे गोला है। आगे पहुंचते हैं, ये भी गलत, क्योंकि इसमें भी बीच में रेखा नहीं है, कहां है, गोला के नीचे, तीनों गोले ऊपर हैं, जो कि प्रश्नाकृति में रेखा के नीचे भी है गोला है, जो कि किसमें साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, चित्र नंबर 2 में। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, उत्तराकृति का चित्र नंबर 2 हमारा आंसर होगा। आगे पहुंचते हैं अपनी प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 पर।
आते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 पर, देखते हैं ध्यान से। अब हम ध्यान से देखते हैं अपनी प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न आकृति में देखें हम क्वेश्चन नंबर 8 की प्रश्न आकृति देखें ध्यान से, प्रश्न चित्र को देखें कि हमें साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है। गणित का एक अंक बना है, कौन सा? 4। एक डिजिट बना है, कौन सा? 4। एक अंक है 4। इसमें प्रश्न आकृति में हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ एक अंक बना हुआ है 4। तो संख्या लिखते हैं हम 4 बनी हुई है। और 4 बनने की डिजाइन, ये भी 4 बना है, ये भी उत्तराकृति का चित्र नंबर पहले में भी 4 बना है, मींस 4 बने, सेकंड में भी 4 बने, थर्ड में भी 4 बने, फोर्थ वाले बॉक्स में भी 4 बने। बट ऐसे तो उत्तर कोई हो नहीं सकता। हमें क्या ध्यान रखना? उसकी दिशा, उसकी आकृति, आकार कैसा है उसका, ये भी हमें ध्यान रखना। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि पहला हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरा बिल्कुल नहीं हो सकता, तीसरा बिल्कुल नहीं हो सकता, कि बिल्कुल ये डिफरेंट है। ये भी 4 है, मींस ये भी अंक 4 है, बट ये भी सब 4 है। बट हमें क्या है, यहाँ पढ़ रहे हैं अपनी मानसिक योग्यता परीक्षण को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा पहला, दूसरा चित्र, तीसरा चित्र बिल्कुल आंसर नहीं हो सकते। कौन सा होगा? चित्र नंबर 4, क्योंकि समान आकृति प्रश्न आकृति से मिलती हुई कौन सी है? उत्तराकृति की चित्र नंबर 4। तो हमारा उत्तर हो जाएगा चित्र नंबर 4। आते हैं अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9। हालांकि ये अध्याय जो है अपना काफी सरल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बस क्या है कि गहनता से, बहुत गौर से आपको पहले प्रश्न आकृति को देखना है, उसके बाद जो उत्तर आकृतियां दे रखी हैं उसमें प्रश्न आकृति की तरह बिल्कुल समान आकार और दिशा देखते हुए बिल्कुल प्रश्न आकृति से मिलता हुआ चित्र हमें ढूंढ लेना है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सा चित्र हमारा प्रश्न आकृति के समान है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब ध्यान से पहले हम देखें प्रश्न आकृति को, कि साफ साफ हम देखते हैं कि इसमें एक जो डिजाइन बनी है उसमें क्या है, एक सीधी खड़ी रेखा दिखाई दे रही है हमें। हालांकि वो उत्तराकृतियों के चारों चित्रों में खड़ी रेखा हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, इससे हम बिल्कुल अपने उत्तर को नहीं छांट पा रहे हैं कि कौन सा हमारा उत्तर बिल्कुल प्रश्न आकृति की तरह दिखाई दे रहा है। सभी में बिल्कुल एक खड़ी रेखा है। अब ध्यान से जो पड़ी हुई रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, उन्हें हम ध्यान से देखते हैं। पहले कैसी दे रखी है? बड़ी एक रेखा, उसके बाद एक छोटी रेखा, फिर एक बड़ी रेखा, फिर एक छोटी रेखा। इसी चीज को हमें इसमें ध्यान रखना है। प्रश्न आकृति में पहले बड़ी रेखा, फिर छोटी रेखा, फिर बड़ी रेखा, फिर छोटी रेखा। कहां? ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि प्रश्न आकृति में पहले बड़ी रेखा आई है, फिर छोटी रेखा आई है, फिर बड़ी रेखा आई है, फिर छोटी रेखा आई। यही क्रम हमें देखना है कि कौन से उत्तराकृति में दिखाई दे रहा है। पहला चित्र देखते हैं, सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए थी? बड़ी रेखा, जो कि गलत। छोटी रेखा दे रखी, फिर बड़ी रेखा, इसमें विपरीत क्रम चल रहा है ना, उल्टा, गलत हो गया। आगे आते हैं प्रश्न संख्या मींस चित्र नंबर दूसरे पर उत्तराकृति के। सीधी खड़ी रेखा तो बिल्कुल है ही, सभी में थी। अब हम पड़ी हुई लेटी हुई रेखाएं देख रहे हैं। प्रश्न आकृति में पहले बड़ी रेखा थी, इसमें भी बड़ी रेखा है, फिर प्रश्न आकृति में छोटी रेखा थी, इसमें भी छोटी लेटी हुई रेखा है, फिर बड़ी रेखा थी,
प्रश्नाकृति में इसमें बड़ी रेखा, फिर छोटी लेटिव रेखा थी इसमें छोटी, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा चित्र नंबर दूसरा, जो हमारा बिल्कुल प्रश्नाकृति की तरह दिखाई दे रहा है। आते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 पर आते हैं अपने। देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखें। अपनी प्रश्न आकृति को देखते हैं कि प्रश्न आकृति में जो डिजाइन बनी हुई है, जो चित्र बना है उसे देखते हैं। क्या दे रखा है हमें? 4 रेखाओं से बंधे एक डिब्बा है, मींस जिसे क्या बोल देते हैं? स्क्वायर या वर्ग। 4 रेखाओं से बंधे एक डिब्बा बना हुआ है, उसके अंदर एक गोला बना है। इतनी ही चीज को सिर्फ हम कहां चेक कर लें? अपने उत्तर आकृतियों में से कि एक बॉक्स बना हो, 4 रेखाओं से बंधे एक बॉक्स बना है चित्र में सबसे ऊपर, उसके अंदर एक गोला है। इतनी ही चीज को हम चेक कहां कर लें? अपने उत्तर आकृतियों में। तो पहले वाले चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसा समान दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से प्रश्न आकृति के जो चित्र बनी है, सबसे ऊपर एक बॉक्स बना है, उसके अंदर एक गोला है। ऐसे ही इसमें भी एक बॉक्स बना है, गोला है। बिल्कुल अभी उत्तर हो सकता है। आगे पहुंचे, इसमें भी एक बॉक्स बना है ऊपर, उसके अंदर एक गोला है, ये भी उत्तर हो सकता है। बिल्कुल गलत, इसमें गोला गायब है, हो ही नहीं सकता। आगे पहुंचे, इसमें बॉक्स बना है ऊपर, बट गोला कहां होना चाहिए था? इसके अंदर, जो कि गलत है। कहां है गोला? उसके ऊपर। तो हमारे 2 उत्तर गलत हो चुके हैं। कौन से? मतलब उत्तर आकृतियां 2 गलत हो चुकी हैं, चित्र नंबर तीसरा, चित्र नंबर चौथा। अब हमारे उत्तर कौन से हो सकते हैं? या तो चित्र नंबर पहला या चित्र नंबर दूसरा। अब ध्यान से किसी और चीज को मैच करते हैं। अब जो नीचे ये तिरछी रेखाएं लगी हैं इस तरीके से, ये इन्हें हम चेक करते हैं। तो पहली डिजाइन में हम देखें, पहले चित्र में जिस तरीके से ये नीचे की साइड आती हुई रेखाएं कहां बनी है? प्रश्न आकृति में। इसमें भी नीचे की साइड में आती हुई रेखाएं बनी है। अब आते हैं हम उसके नीचे, देखें ध्यान से, यही चीज चेक करें जो प्रश्न आकृति में हमने देखी और चित्र नंबर पहले में रेखाएं देखी, कहां बनी? नीचे की तरफ जाती हुई, झुकी हुई। ऐसे ही चित्र नंबर पहले में बनी है, नीचे झुकी हुई। दूसरे में भी देखें, कहां है? नीचे झुकी हुई, इसमें भी बनी है। अभी दोनों उत्तर हो सकते हैं। आगे पहुंचे, अब नीचे जो रेखाएं बनी है प्रश्न आकृति में, ये कहां बनी है? ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई डिजाइन रेखाओं की बनी हुई है। पहले चित्र में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी कहां बनी है? ऊपर की तरफ डिजाइन रेखाएं जो बनी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा उत्तर? चित्र नंबर पहला। दूसरा गलत हो गया, क्यों? तो इसकी भी जो नीचे वाली रेखाएं वो भी कहां मुड़ी है? नीचे ही की तरफ। कहां होनी चाहिए थी? ऊपर की तरफ। तो आंसर 2 हो सकते थे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो उत्तर एक ही होगा। समान आकृति 4 उत्तरों में से एक ही हमें प्रश्न आकृति की तरह दिखाई देगी। हमारा कौन सा उत्तर होगा? चित्र नंबर पहला। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में जो अपना मानसिक योग्यता परीक्षण का दूसरा अध्याय है, सेम फिगर मीन समान आकृति समान चित्रों के सवालों से हमें अखाड़े में लड़ते। और दूसरा दिन था, जो कि हालांकि बहुत कठिन नहीं रहा, बहुत सरल था। तो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर
अभी तक आपने हमारा हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मीन्स पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या वीडियो को देखने के बाद आपके सामने आ रही है, मीन्स आप फेस कर रहे हैं उस समस्या को, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9627963815 9627963815 पर अपनी समस्या को बिना हिचकिचाए, बिना घबराए, हमें अपना बड़ा भाई समझकर आप हमें भेज सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द करके भेजेंगे। इसी के साथ अपनी इस अध्याय में सेम फिगर समान चित्र के अध्याय को समाप्त किया जाता है। कल मिलेंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के नए अध्याय के साथ। जय नवोदय तो जय नवोदय।